नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार। आप देख रहे हैं आकाशवाणी टीवी 9। कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम भारतीय सेना के शौर्य गाथाओं में दर्ज है। वह शुक्रवार को कौन बनेगा करोड़पति के स्वतंत्र दिवस महा उत्सव स्पेशल एपिसोड में नजर आई। उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। सोफिया ने बताया कि साल 2006 में वह संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कांगो में तैनात थी। अचानक हालत बिगड़ गए, गोलियां चलने लगी, मिलिशिया कब्रिस्तान में छिप गए, महिलाओं सहित कई लोग फंसे थे। टीम बनाने का समय आया तो सबसे पहले भारतीय अधिकारियों का ही नाम लिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि शायद वह वापस नहीं लौटे। उन्होंने छोटे फोन में अपनी मां के लिए एक संदेश रिकॉर्ड किया, जिंदा लौटूंगी या तिरंगे में लिपटी। मिशन सफल रहा। उन्होंने सीखा कि इंडियन आर्मी दुनिया में सबसे बेहतरीन आर्मी है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर ट्रेंड हैं। हमें ऐसे कई मौके मिलते हैं जहां हम ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं। इंडियन आर्मी जो है वो पीसकीपिंग फोर्स में भी है। हमारा बहुत बड़ा योगदान है कि 2006 में हम एक मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में तैनात थे। कांगो में कभी कभी क्राइसिस हो जाते हैं तो उस समय बहुत हाई अलर्ट हो गया। सब जगह बंदूकें चल रही थी, सिचुएशन बहुत ख़राब थी। कुछ मिलिट्री कब्रिस्तान में छिपे थे, कुछ महिलाएं भी थी। उन्होंने कहा कि हमें टीम बनानी है। किसी ने कहा कि इंडियन ऑफिसर्स को देखिए। कर्नल सोफिया ने आगे बताया कि मुझे मिशन का वह दिन याद है। मुझे अचानक याद आ गई कि अगर मैं आज जा रही हूँ, इसका हिस्सा हूँ, तो हो सकता है मैं वापस न आऊँ। तो उस समय छोटे फ़ोन होते थे, मैंने उसमें रिकॉर्ड किया अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि हो सके मैं वापस ना आऊँ, लेकिन मैं तिरंगे लेकर जा रही हूँ। क्या आऊँगी या इसमें लिपट कर आऊँगी। कर्नल ने ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। इन सब से एक ही सीख मिली कि इंडियन आर्मी द बेस्ट आर्मी। कर्नल सोफिया के 3 पीढ़ियों ने सेना में सेवा की है। उनके पूर्वजों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध लड़ा था। बचपन से ही वह वीर गाथाएं सुनते हुए बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उकसाए करते आया है। 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक जैसे कई उदाहरण जवाब देना जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर इसी सोच का एक नतीजा था। वह रिलेटिशन नहीं था। यह संदेश था कि नया भारत अपनी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करेगा। शो में उनके साथ वायुसेना की विंग कमांडर योमिका सिंह और नौसेना की कमांडर प्रेरणा देवस्थली भी थी। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में भारत की ताकत का परचम लहराया। अमिताभ बच्चन के सामने बैठना उनके लिए गर्व का क्षण था, लेकिन असली गर्व तब महसूस किया जब पूरे देश ने उनकी वीरता पर तालियां बजाई। तो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।